एक लड़की अपने भाई को अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद वह लड़की अपने फ़ोन में गंदी वीडियोस चालू करती है और वह अपने भाई को दिखाने लगती है। कुछ देर बाद जब वह लड़की उत्तेजित हो जाती है तो वह अपने भाई से कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, लेकिन वह जो लड़का होता है वह उसके साथ संबंध बनाने के लिए राज़ी नहीं होता है। फिर वह जो लड़की होती है वह पुलिस वालों को बुला लेती है, सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट दर्ज कर देती है। फिर जब पुलिस वाले आते हैं और इस मामले का खुलासा करते हैं तो यकीनन सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो क्या है आखिर इस घटना की पूरी सच्चाई? क्या इस घटना में क्या सच है, क्या झूठ है, इसको जानने के लिए, इस कहानी को जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना है एमपी के ग्वालियर की सीपी कॉलोनी की। सीपी कॉलोनी में एक लड़की थी जिसका नाम था कोमल और उसकी उम्र 15 साल थी। उसी कॉलोनी में वह एक जो लड़की होती है कोमल, वह सीएम हेल्पलाइन नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करती है कि एक लड़का मेरा रेप किया है और मैं यह जो मामला है मैं नज़दीकी थाने में नहीं देना चाहती हूँ, नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं नज़दीकी थाने में बता दूंगी तो यह जो मामला है खुलेआम हो जाएगा, थाने वाले आएंगे और सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ का मामला सबको बताना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी इज्जत बची रहे। फिर उधर से यह जो सीएम हेल्पलाइन पे जब यह शिकायत जाती है तो अब पुलिस वालों को सीक्रेट तरीके से भेजते हैं इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। जांच पड़ताल करने के लिए जब वो भेजते हैं तो वह जब उससे पूरी कहानी पूछते हैं तो वह लड़की बताती है कि जहाँ मैं काम करती हूँ, मैं एक जगह काम करती हूँ, वहाँ जो मेरा मालिक है उस मालिक का एक लड़का है जिसका नाम है उदय और उसकी उम्र लगभग 16 साल है। और उसका एक दोस्त है जो कि मेरे घर पे वह लोग आते हैं और आने के बाद मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं और करके चले जाते हैं। और फिर मैं सीएम हेल्पलाइन नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करती हूँ। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह उस लड़की कोमल की रिपोर्ट जांच करवाते हैं, उसका रेप पता करते हैं कि आखिर क्या सच में उसके साथ रेप हुआ है। तो जो डॉक्टर होता है वह सत्यापित कर देता है इस चीज़ को कि कोमल के साथ रेप हुआ है। फिर वह जो पुलिस वाले होते हैं वह तुरंत उस उदय को उठा ले जाते हैं, क्योंकि उसका दोस्त उस टाइम तो मिलता नहीं है। जब उसको उठा ले जाते हैं तो उसका जो दोस्त होता है वह फरार हो जाता है। लेकिन इधर जो उदय के माता पिता होते हैं इनको पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि इनका जो लड़का है वह ऐसा कृत्य नहीं कर सकता एक लड़की के साथ, वह भी अपने घर में काम करने वाली लड़की के साथ। तो फिर यह जो उदय के माता पिता होते हैं यह इस मामले को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, किसी न किसी तरीके से इस पर सीबीआई जांच करवाने लगते हैं और इस चीज़ का कोर्ट से आदेश ले लेते हैं। जब कोर्ट आदेश दे देती है सीबीआई जांच को कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी, तो फिर जो सीबीआई होती है, सीबीआई तो एक सीबीआई ही तरीके से काम करेगी ना। वह आती है और कोमल के घर के अगल बगल जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन सभी चीज़ों को जांच पड़ताल करने लगती है, उन सभी चीज़ों को खंगालने लगती है, कैमरों को खंगालने लगती है। तो वह पता पाती है कि जिस दिन यह बता रही है लड़की की इसके साथ रेप हुआ है, उदय और उदय का दोस्त ने किया है रेप, उस दिन का जब वह फ़ोटोज़ देखते हैं तो वीडियो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उस दिन उदय तो उसके घर आया था लेकिन उसके साथ उसका कोई दोस्त नहीं आया था। तो जो सीबीआई वाले होते हैं वह समझ जाते हैं कि ये जो लड़की कोमल है यह हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो फिर उसके बाद सीबीआई वाले जो होते हैं वह कोमल के पास जाते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। फिर वह जो लड़की होती है वह बताती है कि हाँ, ये सब मैंने प्लानिंग की थी और प्लानिंग मैंने इसलिए की थी कि यह जो उदय है, अब मैं इसके घर में काम करती हूँ, मेरी माँ भी काम करती है और मैं इसी के रूम में भाड़े में रहती हूँ। जब मैं इसके घर चूल्हा बर्तन काम करने के लिए जाती थी, धोने मांजने के लिए जाती थी, खाना बनाने के लिए जाती थी, तो ये जो लड़के होते हैं या जो मेरा मालिक होता है, यह जो उदय होता है, यह सब मुझे नौकरानी कहकर बुलाया करते थे। मेरी माँ को नौकरानी कहकर बुलाया करते थे और यह चीज़ मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी। मैं सोची होती हूँ कि किसी न किसी दिन इस चीज़ का मैं बदला लूँगी और मैं यह प्लानिंग करती हूँ। प्लानिंग करने के बाद उस उदय को अपने घर बुलाती हूँ और बुलाकर इस तरीके का केस दर्ज करवा देती हूँ इसके नाम कि इसने मेरा रेप किया है। लेकिन अगर आप लोग सीबीआई वाले इस मामले में ना घुसते तो शायद इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता, ये जेल भी चला जाता। दोस्तों, फिर वह जो उदय होता है उसको छोड़ दिया जाता है। फिर और पुलिस वालों को डांट फटकार लगाई जाती है
और उस डॉक्टर को भी डांट फटकार लगाई जाती है जिस डॉक्टर ने उस लड़की कोमल का रेप की जांच की थी कि वह उसके साथ रेप हुआ है, उसे भी कड़े तरीके से डांटा जाता है, बहुत बुरे तरीके से डांटा जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।